दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मैं आज आप लोगों के बीच में कर्ण और अभिमन्यु के युद्ध की वो गाथा लेके आ रहा हूं जब कर्ण स्वयं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के फैन बन जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना। कर्ण और अभिमन्यु का बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन कैसे होता है, कब होता है और आखिर ऐसा क्या होता है कि कर्ण खुद अभिमन्यु के फैन बन जाते हैं, आपको जरूर जानना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर आपको पता है तो आप एक बार और सुन सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें सुनने में हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलके आता है। तो दोस्तों, जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु द्रोण द्वारा बनाए हुए चक्रव्यूह में घुसते हैं, सबको जब द्रोण को यह पूरा यकीन होता है कि जो चक्रव्यूह अर्जुन के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है पूरे पांडवों में जो उस चक्रव्यूह में घुस सके, लेकिन द्रोण की उम्मीदों को तोड़ते हुए अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में न घुस जाते हैं, और बल्कि ना सिर्फ उस चक्रव्यूह में घुसते हैं, वो चक्रव्यूह जिसके बारे में द्रोण को ऐसा लगता था कि अर्जुन के अलावा तो कोई इसके अंदर एंट्री भी नहीं कर सकता। जी हां, उस चक्रव्यूह के अंदर ना सिर्फ अभिमन्यु घुसते हैं बल्कि सबकी एग्जिट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। वन बाय वन वो कौरव योद्धाओं की ऐसी हालत करने लगते हैं, उनकी ऐसी पिटाई करने लगते हैं कि वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि भैया ये अर्जुन जैसा दिखने वाला दूसरा अर्जुन कौन आ गया है, ये कौन है जो हमारी ऐसी हालत कर रहा है, और देखने में तो बहुत छोटा सा बालक लग रहा है, उम्र इसकी 17-18 साल की लग रही है, सही से मूंछ तक नहीं निकले हैं इसके, और ये युद्ध देखो किससे कर रहा है, अश्वत्थामा से युद्ध कर रहा है, उसको पटक पटक के मार रहा है, ये बंदा दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित कर देता है, ये बंदा कौन है आखिरकार, ये किसका शिष्य है। तो जब उसको कोई नहीं रोक पाया तो स्वयं कर्ण, जिनको ये लगता था कि अगर पांडवों से कोई एक योद्धा मेरे को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है तो वो अर्जुन है, अगर अर्जुन के अलावा कोई भी आया तो मेरे लिए बहुत मामूली है वो योद्धा, वो कर्ण अब अभिमन्यु को रोकने जाते हैं। और जब उन दोनों का एक घमासान युद्ध होता है तो उस युद्ध में एकदम उल्टा होता है। जहां तो कर्ण को यह उम्मीद थी कि मैं अभिमन्यु को तुरंत ही पराजित करके और तुरंत ही युद्ध खत्म करके लौट आऊंगा, होता इसका एकदम उल्टा है, और कर्ण के ऊपर अभिमन्यु भारी पड़ने लगते हैं और अभिमन्यु कर्ण को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। जी हां, अगर जिनको भी ये लगता हो कि शायद ये बातें मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, वो आप बुक्स का रेफरेंस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। कर्ण जब बुरी तरह से घायल हो जाता है तो वो युद्ध छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो युद्ध में और देर तक रहते तो ऐसा भी हो सकता था कि अभिमन्यु उनके प्राण ले लेता, और ऐसा अभिमन्यु चाहता तो कर भी सकता था, लेकिन अभिमन्यु ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि ये जो योद्धा है, इनका जो वध है वो मेरे पिताश्री के हाथों से लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पिताश्री को मुझ पे मान ना हो। और वो इस चीज के लिए ही हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे कि मेरे पिता को मेरे पे मान हो। तो जी हां, कर्ण और अभिमन्यु का उस युद्ध जिसमें कर्ण को जब बैकअप का होना पड़ा, पीछे होना पड़ा, उस दिन कर्ण ने यह बात मानी कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा है पूरे महाभारत के युद्ध में, कर्ण अगर किसी योद्धा का फैन बन गया, किसी योद्धा के लिए उसको ये हो गया कि वाह यार क्या योद्धा है, क्या युद्ध करता है, क्या बलशाली योद्धा है, तो वो अभिमन्यु थे। अर्जुन से भी ज्यादा कर्ण अभिमन्यु से युद्ध करके उनसे इंप्रेस हुए। कर्ण ने अभिमन्यु के लिए कई तारीफ भरे शब्द बोले उस युद्ध के बाद, और यहां तक बोला कि अगर मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे कि अर्जुन ही कोई दूसरा रूप लेके मेरे से युद्ध करने आ गया है। तो ये अभिमन्यु थे, ये अभिमन्यु की वीर गाथा थी। अगर आपको ऐसी ही और भी स्टोरीज, छोटी छोटी वीडियोस मैं पोइट्री के जरिए डालता रहता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोइट्री के जरिए कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस रूप में भी मैं छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके बीच में लाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ नया मोटिवेशनल ही आप लोगों के बीच लाता हूं, और आप लोग अपना प्यार देते रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।